ये बताइए कि विकास कितना किया सरकार? विकास 9 महीने में मैं समझता था कि विकास पैदा हो जाना चाहिए था, लेकिन 9 साल हो गए अभी विकास पैदा नहीं हुआ। नहीं हुआ। कैसे जीत रहे हैं सरकार? 9 महीने में पैदा होना चाहिए था विकास को, लेकिन 9 साल हो गए अभी पैदा नहीं हो पाया। ये सरकार की विफलता है कि वो पैदा नहीं कर पा रही है। कैसे पैदा होगा? भैया जैसे 9 महीने में विकास पैदा होता है, वैसे ये 9 साल में नहीं पैदा कर पाए। ये सरकार की विफलता है ना कि नहीं पैदा कर पा रही है। कैसे पैदा होगा बताइए? सरकार दोबारा बार बार जीत रही है, कैसे जीत रही है? भैया देखिए, जो समाजवादी थे, जो लोहियावादी थे, जो अम्बेडकरवादी थे, जो गांधीवादी थे, वो सब के सब एक ही पार्टी में हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए। क्योंकि जो विचार होता था, वैचारिक जो विचार जो होता था, वो विचार पाताल में आजकल मिलता है। आजकल मार्केट में विचार नहीं मिलता है, पाताल में जाना पड़ेगा जी। और यहाँ अब सरकार मतलब उसी की बनेगी? और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जब अम्बेडकरवादी समाजवादी। मैं हार तो मानता ही नहीं, लेकिन मैं अपनी जीत भी नहीं मानता, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन मैं जिसको जिता रहा हूँ वो बार बार हार जाता है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसको क्या कहूँ। जनता को समझ नहीं पा रहे आप? मैं जनता ही नहीं समझ पा रहा हूँ। जनता को समझू, ईवीएम को समझू कि बीएलओ को समझू, मैं खुद ही कंफ्यूजन में हूँ। क्योंकि एक एक बूथ पे 100 वोट काट दिया गया एंटी बीजेपी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किसके ऊपर भरोसा करूं। लोकतंत्र पे भरोसा करूं, संविधान पे भरोसा करूं, कानून जो दोहरा कानून इस देश में, उस कानून पे भरोसा करूं, समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं। दोहरा कानून है भाई, 2 कानून नहीं काम कर रहे हैं। एक वॉशिंग मशीन के जरिए काम करता है, उस वॉशिंग मशीन से जिसका जो धुल गया उसके लिए अलग कानून है, जो उस वॉशिंग मशीन में नहीं गया उसके लिए अलग कानून है। अलग कानून जी। चलिए, विकास हुआ है आपको लग रहा है? विनाश हुआ है। विनाश हुआ? विनाश हुआ है। 5 लाख तक कोई विकास नहीं हुआ। क्या हुआ? विनाश हुआ। इनको मिला होगा, इनको खाते में गया होगा, इनके खाते में गया होगा, इनके खाते में गया होगा। इनका चेक कर लिए बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश में 75% दवा मुक्त हुई है। 7 जब ही होते हैं जब चेक कराओ, आयुष्मान। ये सब ऐसा होता है, ये सब छोड़े जाते हैं प्रचारक। ये प्रचारक छोड़े जाते हैं कि जाके ऐसे अफसर बोलो कि आदमी की जनहित की बात दबाई जाए और जबरदस्ती का शोर शराबा हो। ये शोर शराबा वाले लोग हैं। कोई देश में विकास काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आज ये जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, बीमारी जूझ रही है, कुछ नहीं जूझ रही है। हमने ये देखा है कि जो कांग्रेस ने आज तक देश में बनाया, वो कांग्रेस की सब बीत रहा है। ये बताओ, खाद्य सुरक्षा, मिड डे मील, तमाम जितने भी योजनाएं थी सब कांग्रेस की देन थी, सब कांग्रेस ने देश को दिया। आज मटिया मेट किया जा रहा है। आज जो है देश जो है बहुत खराब स्थिति। कारण क्या है कांग्रेस का इतना बुरा हाल होने का चुनाव में? तानाशाही उसके में भी आ गई थी, चली गई। तानाशाही उसमें जो है क्या कहते हैं, देखिए उसमें जो है यादव, पिछड़ा, मुस्लिम बिखरा, कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। यही अगर इस सरकार के साथ हो जाए, आज बैकफुट पे भाजपा भी आ जाएगी। जनता से बड़ा कोई जनादेश नहीं होता है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जब चाहेगी बोरिया बिस्तरा समेट के बाहर का रास्ता दिखा देगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बताइए, विकास हुआ है कि नहीं? देखिए, विकास हुआ है देश के अंदर इतना कि ये लोग विकास से ही घबराए हुए हैं। क्योंकि बड़ बल पर फोन, गलत टिप्पणी करना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, केवल घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब टूट कर नेता आ रहे हैं, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से। क्यों रोक नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है ये बताइए? जयंत चौधरी भी भाजपा में आने वाले हैं। क्यों लोकसभा सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यम शिकायत बनवाए देश के अंदर 2014 के पहले। ये देखिए, इधर देखिए, भयंकर लड़ाई हो रहा है आपस में ही लड़ाई हो रही है। खैर, ये बताइए सर, विकास हुआ है कि नहीं इस सरकार में? विकास पैदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का कोई विकास आज तक पैदा नहीं हुआ। कोई पैदा नहीं हुआ। उनसे महंगाई पे न बात करो, बेरोजगारी पे न बात करो, शिक्षा पे बात न करो, हिंदू मुस्लिम पे बात करो तो प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है,
उस पर विचार करेंगे, लेकिन महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री से बात मत करिए। आज जो है किसानों का 40 किलो की बोरी खाद मिल रही है, जबकि यही कांग्रेस सरकार 50 किलो की बोरी देती थी। तब ये कहते थे कि नहीं महंगाई ज्यादा है, और आज उससे ज्यादा दाम भी बढ़ा दिए और 40 किलो की बोरी कर दिए। तो कौन सा विकास? इतना सब कुछ कर रही है लेकिन जीत रही है वही। ईवीएम से जीत रही है, अपना वोट चुनाव लड़के थोड़ी जीत रही है। आप कैसे बात कर रहे हो भाई? इसका मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी लिख करके दिया है क्या? अरे हम जीत तो रहे देख रहे हैं, आप कैसे? आप नहीं जानते। मैं तो बता रहा हूँ ना, ईवीएम से जीत रही है। ईवीएम हटा दे अगर बहुत ज्यादा ईमानदार सरकार है तो, औकात उसको पता चल जाएगी। तो आप ही लोग की सरकार लाई थी ना। नहीं, हम लोग लाए थे। हम लोग नहीं जानते थे कि ये जो बात बोलेंगे उसको लास्ट में बोल देंगे कि ये तो जुमला था हमारा। भाई अभी वहाँ कानपुर में चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी आए थे, बोले भाई ये सांडों की हम व्यवस्था करेंगे, और हमारे यहाँ डेली एक आदमी मर रहा है सांडों से। किसान जो है खेती नहीं कर पा रहा है सांडों के परेशानी से। आज जो है लोग जो बेचारे तार घेरे हुए हैं, अगर किसी को गांव में पता ना हो, अगर वो चला जाए तो झटका मशीन उसको मारती है, उतनी दूर जाकर के पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब जुमलों की सरकार है। इनसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इस पे बात ना करो। इनसे बात करो बस हिंदू मुस्लिम का दंगा कैसे होगा वो चीज हमको बताइए। ईवीएम हटा के देख ले, आज के डेट में इंडिया में 50 सीट भी प्रधानमंत्री जी नहीं पाएंगे। 50 सीट तो जनता बिल्कुल लाइक नहीं करती। 400 पार कह रही है, वो ईवीएम से कह रही है। हाँ कि ईवीएम से जीतेंगे हम। ठीक है, वो बात तो हम पहले ही कह रहे हैं। ईवीएम हटा करके चुनाव करें, उसके बाद ये 100 सीट की गारंटी ले ले तो जो कहो हार जाए हम। मतलब पहले से मान चुका है कि इस पर 400 पार है। ये नहीं है, वो ईवीएम से करेंगे। बेईमान से है ना 400। हाँ, तो ईवीएम से बेईमानी कर ही रहे हैं शुरू। सरकार नहीं बनने वाली है, आप लोग मान चुके हैं। बिल्कुल इनकी सरकार नहीं बनेगी। 2024 में चले जाएंगे, जनता ईवीएम तोड़ डालेगी। ईवीएम तोड़ डाली, बिल्कुल तोड़ डालेगी। अब उसके जनता के पास यही एक ऑप्शन बचा हुआ है। अच्छा, आप तोड़ेंगे कि नहीं? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आप ईवीएम तोड़ेंगे कि नहीं? संविधान के खिलाफ बिल्कुल ईवीएम हटाने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मोदी को हटाने का काम करेंगे 2024 में। अपने बूथ पर ईवीएम फेंकेंगे? नहीं, हम ये क्यों कह रहे हैं? तुमको लिख करके दिया है क्या प्रधानमंत्री जी? कैसे पूछो? अरे तो हम आपको लिख करके दिया, आपको लिफाफा मिला है क्या? हमको क्यों मिलेगा? नहीं तो आप कसम खा लो कि आपको भारतीय जनता पार्टी पैसा नहीं देती है। हमको क्यों पैसा? आप कसम खा लो। आपको कौन देता? तो अब हमको कोई नहीं देता। मैं तो एक जनता हूँ, मैं तो एक नागरिक। घटिया के लिए इतना बोल रहे हो, वो तो मिलता होगा उधर से। कुछ नहीं, मैं जनता हूँ, जनता की बात करता हूँ। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। प्रीपेड है। अब प्रीपेड ना होते तो प्रधानमंत्री का ही चेहरा ना दिखाते टीवी में और पेपर में। और भी उनके नेता मंत्री हैं। नितिन गडकरी को कोई पूछने वाला नहीं, जो कि काम कर रहा है पूरा सरकार में। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब आप भी भाजपा के आप सरकार के गुलाम हो। भाजपा नेताओं के फैन हैं आप सरकार के गुलाम हो, मैं ये कहूंगा, लिख करके दावा करता हूँ। मैं किसी का नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, देश के लिए लड़ता हूँ, देश के लिए लड़ता रहूंगा। और ईवीएम पर क्या खिलाफ करता रहूंगा। बिल्कुल ईवीएम हटा दो ना, बहुत ईमानदार हो तो ईवीएम हटा के चुनाव कर लो। मतलब आप मान चुके हैं कि ईवीएम से चुनाव होगा? जीतते हो, कोई आपको वोट नहीं देता है। आप 40 सीट भी नहीं पाओगे इंडिया। ये बताइए कि वो ईवीएम उखाड़ की बात कर रहे हैं। अरे जहाँ जीते वहाँ इस्तीफा की बात है, वहाँ भी तो बेईमानी हुई होगी, तब पता चलेगा कि बेईमानी हुई क्या हुई। ईवीएम से कैसे बेईमानी होती है। ये बताइए कि जो लोग इतना बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं ईवीएम का, तो क्या लग रहा है ईवीएम में कुछ हो सकता है? ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता। अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाना है तो पहले विपक्ष की जितनी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ जीते हैं, सब जगह इस्तीफा दिलवा दीजिए। जहाँ जहाँ जिस राज्य में है सब जगह इस्तीफा दिलवा दीजिए। फिर बताइए भैया, बेईमानी में जीता था, मैं ईवीएम हटा के चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तब माहौल बनेगा। अच्छा, ये बताइए विकास पर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास कितना हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना विकास हुआ है उतना पहले नहीं हुआ था, पहले की तुलना में ज्यादा है। कैसे मानते हैं? क्या कुछ सोच करके? भाई
हाईवे देखिए, रेलवे देखिए, सब जगह देख के आइए ना। तो इसलिए विकास लग रहा है कि हुआ है। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं कि आपके खाते में पैसे आएंगे क्या? नहीं नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, जैसे जनता सोचती है उसके खाते में पैसे आएंगे। अरे अच्छी सड़क मिली है, अच्छी सुविधा मिली है, यही विकास है, और कोई विकास नहीं होता है। आपको लग रहा है कि हुआ है इस सब चीजों का काम? 100%। क्या सोचते हैं सर, इस सरकार में विकास हुआ है कि नहीं? यस हुआ है। हुआ है। कैसे हुआ है, क्या क्या बनी है? एक जो आदमी के पास नेट नहीं होता था, जितने लोग बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, पहले अपने जेब टटोल के देखे कहाँ से बोल रहे हैं विकास। ठीक है, विकास का पहला पैमाना ये है। ठीक है, हमारे साथ कनेक्टिविटी जुड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हैं, हेल्थ कार्ड एक आम आदमी के पास हेल्थ कार्ड अपना है। इससे बड़ा विकास क्या लेंगे? इससे बड़ा विकास क्या लेंगे आप? 5 लाख तक की इलाज करवाइए फ्री में है। जो साहब एवीएम बोल रहे थे अपने मोबाइल से नेट बंद करके 2 दिन जिएंगे, ये 21वीं सदी है। ठीक है, कर लो। बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं सरकार की। विरोध तो करेंगे, ये लोग कुछ लोग हैं, जब फफेंदा फड़फड़ाता है ना मरने का, तो फड़फड़ाता बहुत तेज है, ये लोग वही है, यही है और कुछ नहीं है। चलिए, पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं विवेक गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए लखनऊ वाले।